पे कुछ भी नहीं है, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि गर्ल्स हैं, गर्ल्स का ही आपने मसाज करना है जैसे आप पार्लर में करते हैं, जो पार्लर वाला है, और इसके अलावा हमारा कोई उसमें कोई गलत नहीं है मकसद। मैंने कहा चलें ठीक है, तो उन्होंने रहने की मुझे जगह दी है। मुझे जब रातों को सोती होंगी, रोती तो होंगी। जी, बहुत दुख होता है कि मेरी क्या ज़िंदगी थी और मैं अब कैसे सड़कों पे आ गई हूँ, दूसरों की क्या मेरे ख्वाब थे सब। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो जाए तो मैं अपने घर में चली जाऊँ इज़्ज़त के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ रोशनियों के शहर कराची के इलाके लियारी की हदूद में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं 22 साला नौजवान फरीहा नामी लड़की। जी हाँ नाज़रीन कराम, ये नौजवान लड़की मसाज सेंटर पे काम करती है और बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। इनकी ज़िंदगी की ये तलख हकीकत जानकर यकीन करें कि आप खून के आंसू रोएंगे। आइए मज़ीद इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अच्छे हैं। अच्छा फरिया, मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी की क्या कहानी है। जिस तरह आप बता रही थी कि आपके जो पेरेंट्स हैं, रियल पेरेंट्स, उनसे एक बेऔलाद फैमिली ने आपको अडॉप्ट कर लिया था, रियल पेरेंट्स आपके फौत हो गए, फिर बाद में कैसे ये मामलात हुए, और अपनी ज़िंदगी की ये कहानी बताएं हमारे व्यूवर्स को। आज अल्लाह ने आपको मौका दिया है, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी डर के, आज आप खुल के बात करें। जी जी, मेरे दरअसल ये बात हुई है कि मैं छोटी थी, कुछ मंथ की थी, तो मुझे जिन्होंने अडॉप्ट किया, जो मेरे जो वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझे, मेरे रियल पेरेंट्स हैं, उन्होंने अडॉप्ट किया था। उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो फिर उनके पास ही थी मैं। तो मुझे ये नहीं पता कि मेरे जो रियल पेरेंट्स हैं वो किधर हैं, वो कैसे हैं, मैंने उनको देखा भी नहीं है। उसके बाद कभी उनसे मतलब जो बचपन में जो उनसे मतलब टू मंथ का कितना बच्चा होता है, उसको कुछ समझ नहीं होती। तब से ना मैंने उनसे कभी बात की है, ना कभी उनसे मिली हूँ, कुछ भी नहीं। उन्होंने मुझे जब उनसे अडॉप्ट किया, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है, शायद कि मेरे रियल पेरेंट्स भी ना रखते। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, तो उनके पास ही मैं रहती थी। लेकिन जैसे मैं थोड़ी सी बड़ी हुई हूँ तो उनका भी कार एक्सीडेंट हो गया, तो उनकी डेथ होगी दोनों की। तो फिर उसके बाद मैं उधर रहती थी अपने घर में, लेकिन सेव नहीं थी। अच्छा, जी, इज्जत महफूज नहीं थी। नहीं थी, क्योंकि ज़ाहिर ही बात है कि उनके जो मेरे जो मुँह बोले जो चाचू थे, तो उनके बच्चे भी थे, कि वो रहते तो नहीं थे, वो हमारे साथ नहीं थे, हम लोग अलहदा थे, सेपरेट थे। लेकिन मेरे जो पेरेंट्स के बाद फिर उन्होंने घर पे उनका हो गया ना, उन्होंने अपना कर लिया उसको। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके ये रियल पेरेंट्स नहीं हैं। तब जाके मुझे पता चला कि ये मेरे रियल पेरेंट्स नहीं हैं, क्योंकि जब उनकी डेथ हुई है उसके बाद मुझे पता चला कि ये मेरे रियल पेरेंट्स नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ही ये बताया, जो चाचू लोग थे, कि ये नहीं थे, आप घर से जाओ, आप घर से आपको निकाल दिया आपने, आप जिधर मर्जी जाओ अपने पेरेंट्स के पास। तो फिर आपने वो घर छोड़ दिया था? जी, मैंने वो घर छोड़ दिया था। फिर आप कहाँ चली गई? मैंने काफ़ी मतलब जॉब्स वगैरह देखी, क्योंकि मैंने अपनी स्टडी भी छोड़ दी। उसके बाद तालीम कितनी है? मैंने एफएससी की है। अच्छा। तो उसके बाद मेरे जो पेरेंट्स थे वो तो नहीं थे, लेकिन मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया। मैंने उन्हें कहा भी कि मैं कहाँ जाऊँगी, इस टाइम मेरे पास और कोई जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जिधर मर्ज़ी जाओ, अपने पेरेंट्स को ढूंढो, वो किधर हैं। तो मैंने कहा मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मेरे पेरेंट्स किधर हैं, लेकिन यही मेरे पेरेंट्स थे, तो आप ज़रा खुदा का खौफ खाएं। तो बड़ी उनकी ना मैंने मिन्नतें की कि मुझे आप रहने की जगह दे दें, मैं आपके घर काम भी कर लूँगी, आप जो चाहते हैं ना मैं आपके घर काम कर लूँगी, मुझे इज़्ज़त, मुझे रहने की ना एक छत दे दें। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, आप जहाँ से निकलो। उन्हें यह था कि उन्हें इस बात का ही डर था कि कहीं पता नहीं इसका वो घर में और जो जायदाद है, क्योंकि यही अब उनकी बेटी थी, कि इसको ना मिल जाए। तो मुझे उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। रात का टाइम था, मैं कहाँ जाती। तो फिर मैंने और भी बहुत सारी जगह देखी, मैंने फुटपाथ पे भी, मैंने वहाँ पे भी या रातें फुटपाथ पे भी रातें गुजारी? जी, बहुत इज्जत को महफूज रख। जी, इज़्ज़त को महफूज रखे। बहुत सारे लोग होते हैं, आपको पता है कि किस तरह के यहाँ पे हैं कि लोग हैं, लेकिन नहीं, किसी ने भी मतलब मैंने अपनी इज़्ज़त को जैसे भी कवर किया ना, ये मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। तो ये आप मसाज सेंटर पे फिर कैसे आ गई, ये बताएं ना।
जी जी, मैंने काम किया, इससे पहले भी मैंने कॉल सेंटर पे भी मैंने काम किया और जगह पे भी किया है, लेकिन वहाँ पे भी मेरी इज़्ज़त महफूज नहीं थी। फिर इधर इधर से मैं इधर कराची की रहने वाली हूँ। इधर मैं मॉल पे गई हूँ, वहाँ पे मैं काम के सिलसिले में वहाँ पे एक आंटी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आप मतलब किधर से रहने वाली हैं, आप के यहाँ पे क्या कर रही हैं। मैंने कहा इधर मैं काम के लिए आई हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सुबह से मैं वेट कर रही हूँ, मुझे इन्होंने बुलाया तो है लेकिन मुझे अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आप हमारे मसाज सेंटर है, आप वहाँ पे काम करोगे तो आपको अच्छी, मैंने उसको अपनी सारी सूरत हाल बताई कि मेरे साथ क्या हुआ है और मैं किस तरह इधर पहुंची हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप टेंशन ना लो, इधर मसाज सेंटर है हमारा ख़ुद का ज़ाती, तो आप उधर काम करो, आपको रहने की भी जगह देंगे, आप वहीं पर रहना, वहाँ पे आपकी इज़्ज़त भी महफूज रहेगी। मैंने उन्हें ये कहा कि मसाज सेंटर उनके सुना है कि वहाँ पे वो ठीक नहीं होता। मसाज सेंटर पे तो गलत काम होता जी जी, वो सुना है कि वहाँ वो ठीक नहीं होता। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करना, क्योंकि मेरी इज़्ज़त से बढ़कर मुझे और कुछ नहीं है। क्योंकि जहाँ पे मैंने पहले भी जो जगह मैंने काम नहीं किया वहाँ पे भी अपनी इज़्ज़त की वजह से ही नहीं मैंने किया। उन्होंने कहा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि गर्ल्स हैं, गर्ल्स का ही आपने मसाज करना है जैसे आप पार्लर में करती हैं, जो पार्लर वाला है, और इसके अलावा हमारा कोई उसमें कोई गलत नहीं है मकसद। मैंने कहा चलें ठीक है। तो उन्होंने रहने की मुझे जगह दी है और उधर ही मैं उनके वो काम करती। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा घर मिले, मुझे इज़्ज़त मिले, तो मैं इज़्ज़तदार घर चाहती हूँ, अपनी इज़्ज़त चाहती हूँ। तो मैं एक अब आप जिस जगह पे अब रहती हैं तो ये आपका अपना घर है, रेंट का है, कैसे मैनेज करती हैं? नहीं, अपना घर नहीं है, जो जिनके मैं काम करती हूँ, जिनके मसाज सेंटर में, ये उनका ही है। उन्होंने मुझे ये मैडम ने आपको रहने की जगह दी? रहने के लिए उन्होंने ये रूम दिया है मुझे। सही सही। तो बस इधर उनके एहसान है मुझ पे बहुत ज़्यादा। तो बस अब मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो जाए तो मैं अपने घर में चली जाऊँ इज़्ज़त के साथ। यानी कि आगे आपका निकाह करने का इरादा है। जी जी, तो किस तरह के हम सफ़र की तलाश है आपको? मुझे इज़्ज़तदार घराना चाहिए। मुझे कोई वेल फैमिली का नहीं है कि मुझे कोई वेल फैमिली मिले, बस इज़्ज़तदार हो जो मुझे एक्सेप्ट करे, मुझे इज़्ज़त के साथ लेकर जाएं आगे, मेरी ज़िंदगी जो हो उनके साथ अच्छे से गुजरे। बस यही एक लड़की का यही ख्वाब होता है, कोई ये नहीं होता कि उसको बहुत ज़्यादा अमीर चाहिए। देखिए फरिया, आपके रियल पेरेंट्स भी नहीं हैं और मुंह बोले जो आपके पेरेंट्स थे वो भी फौत हो गए हैं। आपके सर पे ना बड़ी बहन का साया है, ना बड़े भाई का साया है, ना आपको ये पता है कि मेरे रिश्तेदार चाचू अंकल मामू कौन है। तो कैसे ये सरवाइव कर रही हैं? बस मुश्किल है, मैंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, बहुत मुश्किल हुआ है। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है, क्योंकि मुझे किसी का कोई नहीं पता था। किसी पे यकीन करना भी एक आसान काम नहीं है, तो किसी पे नहीं मैं कर पाई। और मेरे जो पेरेंट्स ने, उन्होंने शुरू से मुझे ये कहा कि, लेकिन मेरे जो बाबा थे वो हमें छोड़कर मुझे कॉलेज में, स्कूल में, उन्होंने मुझे पिक एंड ड्रॉप उन्होंने करना, तो उनके अलावा कभी किसी के घर नहीं मेरा आना जाना भी नहीं होता था, और कभी मैंने पूछा ही नहीं था। जाहिर सी बात है, मुझे कुछ पता भी नहीं था कि ये मेरे रियल पेरेंट्स हैं या वो बोले। तो यही बात मैंने आपसे की है कि उनके फौत होने के बाद जो चाचू हैं उन्होंने ही मुझे बताया कि ये तुम्हारे रियल पेरेंट्स नहीं हैं, क्योंकि उन्हें ये था कि जिधर मैं रह रही थी ये माशाल्लाह से काफ़ी जो मेरे पेरेंट्स अच्छा, थे। जब आपको इस चीज़ का इल्म हुआ है तो आपके कैसे जज्बात हैं और किस तरह के ख्यालात हैं? मुझे जब जब रातों को सोती होंगी, रोती तो होंगी। जी, बहुत दुख होता है कि मेरी क्या ज़िंदगी थी और मैं अब कैसे सड़कों पे आ गई हूँ। दूसरों की क्या मेरे ख्वाब थे और क्या सही बात है, मैंने जो अपना बचपन से अब तक जो जिधर मैं रही हूँ और जिस जगह पे रही हूँ वो अच्छी जगह थी। और मेरे जो पेरेंट्स थे वो भी माशाल्लाह से ये नहीं थे कि वो लो फैमिली से हो गए या मिडिल क्लास से होंगे, हम मिडिल क्लास से नहीं थे। लेकिन करोड़पति फैमिली, जी जी, वेल सेटल्ड। वेल फैमिली थी। लेकिन जो अब मैं हो गई हूँ, अब तो मैं लो स्टैंडर्ड से भी लो हो गई हूँ। अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम फरमाए। और जी हाँ नाज़रीन किराम, अगर आप लोगों में से कोई नौजवान निकाह का ख्वाहिशमंद है, इस फरीहा नामी लड़की से कोई नौजवान निकाह करना चाहता है, वो इनके साथ रब्ता कर सकता है और इनके लिए ढेर सारी दुआएं करें। अल्लाह ताला इनके हाल पे अपना रहम फरमाए। और फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।